साथियों, जैसा हम सब जानते हैं 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक हिस्टोरिक मैंडेट दी है और 60 वर्षों में पहली बार तीसरी बार मैंडेट पाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में जो विकास की फाउंडेशन रखी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी, आज उसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हम सब जानते हैं कि सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एम्फेसिस दिया है और देश के ओवरऑल ग्रोथ की उससे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हुआ है और देश में जन जन के जीवन में उससे एक बड़ा चेंज आया है। नई सरकार के बनने के तुरंत बाद में एक बड़ा फैसला हुआ था 76,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का वधावन पोर्ट में। उसी कड़ी में आज बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है। पूरे देश में 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वेज हैं, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 50,000 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। जैसा प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है, उन्होंने बहुत ही एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की व्यवस्था बनाई है जो कि पीएम गति शक्ति पोर्टल के नाम से जानी जाती है। इसमें देश भर में जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है और जो देश भर में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन दोनों को हार्मोनाइज करके और कहाँ पे नए प्रोजेक्ट बनने चाहिए वो व्यवस्था उस पोर्टल में है। और ये टेक्नोलॉजी आज विश्व भर में इसकी चर्चा है। इसमें करीब सारे ही सेक्टर्स, हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो माइनिंग एरियाज हैं, वो सब इसमें मैप हुए हुए हैं। उस पोर्टल की मदद से कहाँ कहाँ पर हमें नए कॉरिडोर्स की, नई कैपेसिटी की ज़रूरत है, वो ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। बहुत साइंटिफिक तरीके से बिग डेटा एनालिसिस करके कहाँ पर कंजेशन है, कहाँ पर आने वाले समय में कंजेशन हो सकता है, उन सब का भी ध्यान रखा गया है। विजन 2047 का विशेष ध्यान रख के इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है। साथियों, इसमें बहुत ही प्रसन्नता के साथ मैं कहना चाहूँगा, अयोध्या जी के दर्शन के लिए भक्त आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अयोध्या जी के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत मेजर रिंग रोड का इसमें अप्रूवल हुआ है, पहला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट करीब 68 किलोमीटर्स का है और करीब 4,000 करोड़ का है, 3,935 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। साथ ही साथ दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है वो है नॉर्थ ईस्ट में। हम देखते हैं कि कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत गुवाहाटी शहर के डेवलपमेंट के लिए एक नया प्रोजेक्ट आज इसमें अप्रूव हुआ है। 8 में से दूसरा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। वो है गुवाहाटी बाईपास और जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसके साथ कनेक्ट करके एक तरह से गुवाहाटी के चारों तरफ एक रिंग रोड की तरह बनेगा। उसके लिए वो 121 किलोमीटर्स का है, 121 किलोमीटर, 5,729 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है नासिक फाटा से खेड़, पुणे में। पुणे एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग शहर है। आपने देखा अभी हाल ही में रेलवे के बहुत नए वहाँ पे प्रोजेक्ट्स और बहुत अप्रूवल्स हुए हैं। वैसे ही हाईवे का एक बहुत बड़ा आज अप्रूवल हुआ है। 7,827 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से, 7,827 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से जो कंप्लीट
पुणे से चिंचवड, चिंचवड से चाखन, ये जो पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इस बेल्ट में जो बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। फोर्थ प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है साथियों आज, वो है रायपुर और रांची के बीच में जो कंप्लीट कॉरिडोर बन रहा है एक्सप्रेसवे, उसमें पाथल गांव से गुमला के बीच में आज प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का, दोनों राज्यों को इसका बेनिफिट मिलेगा। 137 किलोमीटर्स का है और 4,473 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद में मैं साथियों आता हूँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है वो है गुजरात में थरड, दीसा, महसाणा। आप जानते हैं कि हाईवे की अभी इस तरह से कल्पना की गई है, दिल्ली से ट्रांस राजस्थान कॉरिडोर बन रहा है, फिर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, इन दोनों कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने वाला ये 214 किलोमीटर, 214 किलोमीटर्स 6 लेन का ये हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। इसमें 10,534 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद में साथियों मैं आता हूँ, वेस्ट बंगाल में खड़गपुर से लेके जो सेंट्रल वेस्ट बंगाल एरिया है, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो एरिया है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर, ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत है। इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट के लिए, इस पूरे एरिया की ग्रोथ के लिए खड़गपुर से मोरेग्राम, मोरेग्राम माने प्रैक्टिकली मुर्शिदाबाद के पास में, खड़गपुर से मोरेग्राम का 231 किलोमीटर्स का ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा, जिसमें 10,247 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। मैं साथियों आता हूं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, ये है आगरा से ग्वालियर, आगरा से ग्वालियर 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को जोड़ने वाला कॉरिडोर है, 88 किलोमीटर्स का है और 4,613 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरह से अपने 7 प्रोजेक्ट्स हुए और मैं साथ में लास्ट में आता हूँ कानपुर के लिए। कानपुर के चारों तरफ 6 लेन रिंग रोड। आप जानते हैं कि जब से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, तब से कानपुर में मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ चालू हो गई है और कानपुर का जो कंप्लीट इंडस्ट्रियल, फार्मिंग, ये जो इकोसिस्टम है इकोनॉमी का, इसको कंप्लीट ग्रोथ देने के लिए 6 लेन रिंग रोड अराउंड कानपुर, ये 3,298 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। तो इस तरह से ये 8 प्रोजेक्ट्स करीब 50,000 करोड़ के हैं और इनसे करीब 4.5 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बहुत ही ध्यान से इनका प्लानिंग हुआ है। लैंड एक्विजिशन कम से कम ज़रूरत पड़े, इसके लिए बहुत जगह जो ब्राउन फील्ड अलाइनमेंट्स है, उन्हीं को ही अपग्रेड करने का भी फैसला इसमें किया गया है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे नई लैंड एक्वायर करेंगे, ग्रीन फील्ड होगा, लेकिन एज फार एज पॉसिबल ब्राउन फील्ड लैंड एक्विजिशन हो, वो इसमें ध्यान रखा गया है। तो साथियों, इस हिस्टोरिक मैंडेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये ऐतिहासिक फैसले देश के निर्माण के लिए, विजन 2047 जिसमें कि विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला आज लिया गया है।